So in this particular video we'll discuss about ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? दैट इज न्यू फॉर्म ऑफ शुगर, न्यू फॉर्म ऑफ शुगर। न्यू फॉर्म ऑफ शुगर। सो ग्लाइको जो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस है, इसके अंदर जैसे आपका जो पायरुवेट है, ठीक है, और यू कैन से अदर 3 और 4 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, पायरुवेट एज वी नो कि इसमें 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और कंपाउंड जैसे लैक्टेट हो गया, लैक्टेट में भी 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, वी हैव ग्लिसरॉल एंड वी हैव सर्टेन अमाइनो एसिड्स, so they can be converted into glucose। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हम किसे बोलते हैं कि जिसमें आपके पायरुवेट हो गया या और भी जो भी 3 और 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनसे हमने क्या बनानी है, आपकी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर्स लिखे हैं जिनसे बेसिकली आपकी ग्लूकोज बनती है। ठीक है, और अगर हम मैमल्स की बात करें, इन मैमल्स ग्लूकोनियोजेनेसिस takes place in liver, comma, and to a lesser extent in the epithelial cells, and to a lesser extent in renal cortex and in the epithelial cells, that line the inside of small intestine, inside of a small intestine, तो ये कुछ हमने पार्ट्स लिखे जहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस आपका होता है। सो इट टेक्स प्लेस इन लीवर, रीनल कॉर्टेक्स एंड in the epithelial cells that line the inside of small intestine। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो ग्लाइकोलिसिस और जैसे हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा, तो 7 स्टेप्स तो हमें पता है वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, सो वो तो चलो रिवर्सिबल है, बट जो फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप है वो आपके क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप, तो ये 3 स्टेप्स क्या होते हैं हमारे, इरिवर्सिबल। ठीक है, और यही बेसिकली हमें देखना है कि जो फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप कैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें एक तो जो आपका पायरुवेट है, ठीक है, क्योंकि पायरुवेट से आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक तो फॉस्फोनोल पायरुवेट। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में आपने रिएक्शन पढ़ी थी कि फॉस्फोनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है। ठीक है, बट हमें अभी उसका रिवर्स करना है। ठीक है, एक तो ये हो गया, बाकी जो स्टेप्स हैं जैसे फॉस्फोनोल पायरुवेट से, तो वो तो क्या है, आपके रिवर्सिबल है। ठीक है, फिर एक स्टेप कौन सा आपको करना पड़ेगा, दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप भी कैसा है आपका, इरिवर्सिबल था। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, और एक आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्लूकोज में। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या होती है आपकी, मतलब ये डिफरेंट है, बाकी तो रिवर्सिबल ही है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने फॉस्फोनोल पायरुवेट बना लिया तो उससे फिर आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट,
फिर उससे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो मिलके क्या बना देंगे, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, लेकिन अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट वाला जो स्टेप था वो इरिवर्सिबल था, तो यू नीड सम अदर एंजाइम की जो फ्रक्टोज 1,6 से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाए। ठीक है, और फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, क्योंकि वो भी रिवर्सिबल था। लेकिन फिर लास्ट में आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाना पड़ेगा, ग्लूकोज। ठीक है, सो अब ये तो चलो सिंपल होते हैं दोनों स्टेप्स, कि फ्रक्टोज 1,6 से फ्रक्टोज 1,6 से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाना। मेन जो है वो ये कन्वर्जन है कि कैसे आपका पायरुवेट से फॉस्फोनोल पायरुवेट बनता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनना कि कैसे पायरुवेट से आपका फॉस्फोनोल पायरुवेट बनता है। ठीक है, सो जैसे अब क्या होगा, जैसे मान लो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सो यू हैव ए माइटोकॉन्ड्रिया। सो एज वी नो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन। अभी हम कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं, हमें पायरुवेट से क्या बनाना है, फॉस्फोनोइल पायरुवेट। पायरुवेट को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फॉस्फोनोल पायरुवेट के अंदर। ठीक है, अब देखो पायरुवेट जो था वो कहां पर बना था आपका, साइटोसोल में। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहां पर हुई थी, साइटोसोल ऑफ सेल में। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो पायरुवेट बना है, सो आपको इसको लेके आना है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, सो दिस पायरुवेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पायरुवेट है पहले आपने उसको कहां पे लेके आना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो पायरुवेट प्लस बाइकार्बोनेट प्लस एटीपी। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, it is converted into oxaloacetate प्लस ADP प्लस PI। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करा, पायरुवेट से आपने क्या बनाना है, ऑक्सैलो ठीक है, लेकिन ये जो ऑक्सैलो है इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता। ठीक है, मतलब ऑक्सैलो ही चाहिए हमें वैसे तो बाहर, बट ऑक्सैलो मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है ना, देयर इज नो ट्रांसपोर्टर, देयर इज नो ट्रांसपोर्टर for oxaloacetate in mitochondrial membrane. There is no transporter for oxaloacetate in mitochondrial membrane. माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ऑक्सैलोएसीटेट के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है, ठीक है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है मैलेट में। ठीक है ना, ये जो ऑक्सैलोएसीटेट बना है, ऑक्सैलोएसीटेट, और यहाँ पर आपका NADH यूज होगा and it will be converted into malate plus NAD positive। ठीक है, ऑक्सैलोएसीटेट खुद माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं आ सकता, तो पहले आपने उसको किसमें कन्वर्ट करा, मैलेट में। ठीक है, अब ये मैलेट बाहर आएगा। ठीक है, नाउ दिस मैलेट प्लस NAD positive, it is again converted into ऑक्सैलोएसीटेट। ठीक है, देखो हमें चाहिए बाहर ऑक्सैलोएसीटेट ही था, बट प्रॉब्लम ये थी कि ऑक्सैलोएसीटेट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता। ठीक है, तो एज वी नो कि जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसने ऑक्सैलोएसीटेट से मैलेट बना दिया, और मैलेट के लिए ट्रांसपोर्टर होता है, तो मैलेट बाहर आ गया साइटोसोल में। ठीक है, लेकिन दोबारा हमने उसको किसमें कन्वर्ट करा दिया, ऑक्सैलोएसीटेट में। ठीक है, अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट आया है, now this oxaloacetate plus GTP, it will give rise to phosphoenol pyruvate plus CO2 plus GDP, और यहां पर जो एंजाइम होता है दैट इज phosphoenol pyruvate carboxykinase।
फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, कार्बोक्सी काइनेज। ठीक है, तो अब आप ये देखो, मतलब पायरुवेट से अगर आपको फॉस्फोनोल पायरुवेट बनाना है तो ये सब कुछ होगा और अल्टीमेटली जाके आपका फॉस्फोनोल पायरुवेट बना। सो इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, फॉस्फोनोल पायरुवेट से पायरुवेट तो चलो बन गया था, जो आपने देखा था ग्लाइकोलिसिस में, बट पायरुवेट से फॉस्फोनोल पायरुवेट बनना, इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। पायरुवेट क्योंकि देखो, जब आपने रिवर्सिबल जाना है तो आपको, या मतलब जब आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है तो पायरुवेट से पहले फॉस्फोनल पायरुवेट तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। तो पहले पायरुवेट जो साइटोसोल में बना है, पहले आप उसको लेके आओ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, देन देर इज एडिशन ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है, और एटीपी। ठीक है, तो यू नीड टू ऐड 1 CO2 इनटू पायरुवेट, ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। फिर ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में ऑक्सैलो एसीटेट के लिए कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सैलो एसीटेट पहले किसमें कन्वर्ट होता है, मैलेट में, फिर मैलेट बाहर आता है और मैलेट इज रीऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट प्लस जीटीपी इट गिव राइज टू फॉस्फोनोल पायरुवेट प्लस CO2 प्लस जीटीपी। ठीक है, और इसमें आपका ये वही CO2 है जो पहले आपने फिक्स करी थी, और ये CO2 देखो यहाँ पर रिलीज होगी, क्योंकि पायरुवेट में भी 3 कार्बन होते हैं और फॉस्फोनल पायरुवेट में भी आपके 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो जब आपका फॉस्फोनल पायरुवेट बन गया तो उसके बाद वही जो सारी की सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं साइटोसोल के अंदर, कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1 3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट एंड सो ऑन। ठीक है, अब थर्ड, अब हमारा क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कराना है, बस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक एंजाइम आता है, दैट इज बेसिकली योर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज। और यहाँ पर एक फॉस्फेट आपका निकल जाएगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोलिसिस होगा बस, यहाँ पर ये नहीं है कि ATP बनेगा आपका, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा और आपका फॉस्फेट निकल जाएगा बस। ठीक है, ये ना करना कि इस फॉस्फेट की जगह आप इसको ATP बना दो। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 से फ्रक्टोज 6 बन गया। ठीक है, सो दैट इज सिंपल सिंपल रिएक्शन, सिंगल स्टेप। और लास्ट में भी ऐसे ही होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम होता है आपका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अगेन यहाँ पर वाटर और एक फॉस्फेट आपका निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये आपका मतलब हो गया आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको, देखो क्या ना, ये रिएक्शंस हो तो कहाँ पर ही है, आपके साइटोसोल में ही। ठीक है, बट एट ए टाइम दोनों में से एक चीज होगी, ये नहीं है कि दोनों चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये सेल की नीड पे डिपेंड करता है कि उसको ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है या ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, तो इसमें जैसे एकदम मैं आपको पॉइंट्स लिखवाता हूँ, तो जैसे एक नोट लिखिए, अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशंस, अंडर इंट्रा cellular conditions, comma, the overall free energy change, free energy change of glycolysis is
एटलीस्ट -63 किलो जूल पर मोल, -63 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के लिए डेल्टा जी कितना है? -63। ठीक है, एंड अंडर द सेम कंडीशंस, under the same conditions, under the same conditions, the overall delta G, the overall delta G of gluconeogenesis, gluconeogenesis is -16 किलोजूल पर मोल, -16 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो दोनों का डेल्टा जी आप देख रहे हो डिफरेंट है। ठीक है, इसका -63 है, इसका -16 है। तो ये क्या शो करता है कि thus both glycolysis and gluconeogenesis, thus both glycolysis and gluconeogenesis are essentially irreversible processes in cells, are essentially irreversible processes in cells। जो ग्लाइकोलिसिस है और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये दोनों कैसे प्रोसेस हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेसेस इन सेल्स। मतलब ये कि एट ए टाइम या तो ग्लाइकोलिसिस हो रहा होगा या ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है ना, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि स्टेप्स तो वही हैं। अब ये नहीं ना कि आप एक तरफ तो मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहे हो और दूसरी तरफ आप 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहे हो, तो वो तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो ये सेल के नीड पे डिपेंड करता है कि कैसी सी कंडीशंस हैं कि उसका ग्लाइकोलिसिस कराना है या उसका ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। ठीक है, फिर एक पॉइंट होता है कि जो मैमल्स हैं वो फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बना सकते। ठीक है ना, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पायरुवेट हो गया, आपका लैक्टेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, तो ये सब क्या बनाते हैं? आपका ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो फैटी एसिड से भी ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैमल्स हैं, मैमल्स कैन नॉट कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू ग्लूकोज। मैमल्स cannot convert fatty acids into glucose। कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। ठीक है ना, वो एक साइकिल होती है जिसकी हेल्प से ये जो प्लांट्स बैक्टीरिया होते हैं वो फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, मैमल्स कैन नॉट कन्वर्ट फैटी एसिड्स टू ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स हैं, ईस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर एक और साइकिल होती है। प्लांट्स, ईस्ट और जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, डू हैव ए पाथवे in bracket the glyoxylate cycle, the glyoxylate cycle। ठीक है, प्लांट्स, ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर एक साइकिल होती है जिसे क्या बोलते हैं? ग्लायोक्सिलेट साइकिल, फॉर कन्वर्टिंग एसिटाइल कोए टू ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है ना, इस साइकिल के थ्रू, क्योंकि फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन से एसिटाइल कोए बनता है। ठीक है, उस एसिटाइल कोए से प्लांट्स, ईस्ट और बैक्टीरिया इस साइकिल की हेल्प से क्या बना लेते हैं? ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, acetyl CoA to oxaloacetate। So these organisms can use, so these organisms can use fatty acid as the starting material for gluconeogenesis, can use fatty acids as the starting material for gluconeogenesis, for gluconeogenesis। ठीक है,
सो मैमल्स कभी भी फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट्स, यीस्ट और बैक्टीरिया, उनके अंदर एक पाथवे होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ठीक है। और उससे एसिटाइल कोए से ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है, और अगर ऑक्सैलो एसीटेट बन गया तो फिर वो आपका ग्लूकोज बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आपने देखा ना, ऑक्सैलो एसीटेट ही तो बनाना था मेनली, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट बन गया तो वो आपका ग्लूकोज बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि जैसे कुछ अमीनो एसिड्स, कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके ग्लूकोजेनिक होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ना एक ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड आपके, एक तो कीटोजेनिक होते हैं, ठीक है, ये चलो हम लिपिड्स में पढ़ते हैं। कीटोजेनिक का मतलब होता है कि वो अमीनो एसिड्स जो सिर्फ कीटोन बॉडीज बनाते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं ओनली कीटोजेनिक। कीटोजेनिक बेसिकली होता है कीटोन बॉडीज, ठीक है। हमारे अंदर स्टारवेशन के टाइम में या जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कीटोन बॉडीज बनती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आता है कि ओनली कीटोजेनिक कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं। एक आता है कि बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, कि कीटोजेनिक भी है और ग्लूकोजेनिक भी है, बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। और एक हम वर्ड यूज करते हैं ग्लूकोजेनिक, ठीक है। तो ओनली कीटोजेनिक की अगर हम बात करें तो ल्यूसिन और लाइसिन, ये दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो सिर्फ कीटोन बॉडीज बनाते हैं, ल्यूसिन एंड लाइसिन, ठीक है। ये दोनों के दोनों सिर्फ क्या बनाते हैं, कीटोन बॉडीज, ठीक है। एक होते हैं जो कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों हैं, ठीक है। इसमें आता है आपका फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन। तो ये जो 5 अमीनो एसिड हैं ये कीटोन बॉडीज भी बनाते हैं और इनसे ग्लूकोज भी बन सकती है, ठीक है। और बाकी जो है वो ग्लूकोज बना सकते हैं, ठीक है। ल्यूसिन और लाइसिन दे आर एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक, मतलब ये सिर्फ कीटोन बॉडीज बनाएंगे। ये जब हम लिपिड्स पढ़ते हैं तो वहां पर हम कीटोन बॉडीज की बात करते हैं, एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, ठीक है ना। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि कौन से अमीनो एसिड सिर्फ कीटोजेनिक होते हैं, कौन से सिर्फ, कौन से बोथ होते हैं। तो इसमें तीन तो एरोमेटिक ही हैं, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। एंड बिसाइड दैट आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन। तो ये सारे जो 5 अमीनो एसिड हैं ये कीटोजेनिक भी हैं और आपके ग्लूकोजेनिक भी।